Everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video we are going to discuss chapter number 3, consumers equilibrium of class 11. Chapter number 3 of microeconomics, consumers equilibrium. So बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. ऐसे ही आगे 5-6 चैप्टर और आएंगे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, कंज्यूमर के बेस ही आगे बढ़ोगे. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और कौन सा है आपका कोस्ट लॉ, कॉस्ट रेवेन्यू सारे पढ़ोगे. इस सब यही TR MR वगैरह, ये TU MU सब आएगा अभी आगे. अभी स्टार्ट किया है बिल्कुल. तो देखो हम पढ़ रहे हैं अभी यूटिलिटी एनालिसिस पे. नेक्स्ट जो आपका चैप्टर दैट इज ऑन इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, तो अभी हम करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस पे. तो सबसे पहले बात आती है यूटिलिटी क्या होती है. यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. जो एक कमोडिटी हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है उसे हम कह देते हैं यूटिलिटी. एक चीज़ मेरे को पूरी सेटिस्फेक्शन दे रही है तो दैट इज़ नॉन एज यूटिलिटी. ठीक है, कि कप ऑफ टी या फिर कुछ भी, अगर मेरे को एक एप्पल अच्छे से सेटिस्फेक्शन दे रहा है दैट इज़ माई यूटिलिटी. ठीक है, कप ऑफ टी मेरे को एक सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सो मुझे वो 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो उसको मैं कहूँगा ये मेरी टोटल यूटिलिटी है. ठीक है, या मेरे को हम यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, सो मेरे को जैसे अब मेरे को एक बनाना 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो वो मेरी हो गई यूटिलिटी. मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन जो मुझे उस बनाना से मिली दैट इज नॉन एज यूटिलिटी. ठीक है, यानी द टोटल सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी की उस कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर कितनी है, जो भी सेटिस्फाइंग पावर उस कमोडिटी की मेरे को मिली दैट इज नॉन एज यूटिलिटी. बनाना का एग्जाम्पल दे दिया कि बनाना से मेरे को 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज माई यूटिलिटी. फिर यूटिलिटी को हमने 2 टाइप्स में इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा है, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. इसमें 2 इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल एंड हिक्स, जो बिलीव करते थे कि सेटिस्फेक्शन जो है वो कार्डिनल नंबर में होते हैं. दैट 1 2 3, जैसे बोला 5 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे मिला. ठीक है, याद रखना यूटिल्स द यूनिट ऑफ यूटिलिटी. 1 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, अब ऐसा क्या था, अगर आप एक जैसे अब मैंने बोला कि एक टी से मेरे को 3 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. जो भी हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी हम सेटिस्फेक्शन नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगी अभी कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है, और जो भी हम कंपैरिजन में प्रेफरेंस में उसको करेंगे दैट इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी. भाई मैंने कहा कि मेरे को एक बनाना से या एक एप्पल से मुझे 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और वहीं पर मुझे एक मैंगो से 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हो रहा है. तो मैं यूनिट्स में अगर उसको रिप्रेजेंट करूंगा तो दैट इज कार्डिनल, और मैं उसको कहूँगा कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखूंगा एप्पल को या फिर मैंगो को, कर लो, सेकंड पे रखूंगा एप्पल को, तो वो हो जाएगी ऑर्डिनल. जो हम हाई या लो में या फर्स्ट और सेकंड या रैंक्स में रखते हैं दैट इज ऑर्डिनल, और अगर हम उसको यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट इज कार्डिनल. ठीक है, ये बोला था आपकी. ठीक है, ये डिफरेंस था कि ऑर्डिनल कार्डिनल में क्या है. मतलब मार्शल का मानना था कि जो यूटिलिटी है उसको हमें करना चाहिए यूनिट्स में, बट ऐसे हिक्स का मानना था, जो इकोनॉमिस्ट था उसका मानना था कि हमें उसको हाई और लो में करना चाहिए, ना ही यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए यूटिलिटी को. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है कार्डिनल ऑर्डिनल में, आपको समझ आ गया होगा. सेकंड आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. 2 टाइप की यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी होती है जो मेरे को एक पूरे टोटल यूटिलिटी मिली. जैसे मेरे को एक एप्पल से 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली तो ये मेरी होगी टोटल यूटिलिटी. ठीक है, दिस इट इज द सम टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. ये जितनी भी कमोडिटी मेरे पास अवेलेबल है उस चीज़ की मैंने सारी कंज्यूम कर ली, तो जितना भी मुझे सेटिस्फेक्शन होगा दैट इज माय टोटल यूटिलिटी. ठीक है,
ऐसे ही फिर आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कि मैंने अब एक एप्पल खाया, चलो यहाँ एक एप्पल की जगह अब फिर मैंने 2 एप्पल फिर खाए, ठीक है। तो फिर पहले से तो मेरे को हुआ 1 एप्पल का, 2 खाए तो मेरे को 10 यूटिल्स का हुआ सेटिस्फेक्शन। तो जो भी इसके बीच का एडिशनल सेटिस्फेक्शन होगा दैट इज नॉन एज मार्जिनल यूटिलिटी, कि 1 से 2 में, यानी एक एप्पल मैंने खा लिया फिर मैंने 2 एप्पल खाए तो मुझे इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अब 10 में से 5 गए 5, तो मुझे 5 यूनिट्स का एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला। ये हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से फिर उसके बाद दूसरी को उसी टाइम पे कंज्यूम करने से जो भी मेरा एडिशनल ये उसके बीच का जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन होगा दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे देखो इसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल यूटिलिटी n माइनस टी यू एन माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे को टी यू एन क्या है यहाँ पर ऐसे, मतलब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन क्यू, ठीक है। यहाँ से देखो जैसे क्वांटिटी है कि पहले 0 मैंने एक भी जैसे मैंने यहाँ ले लिया एप्पल, ठीक है, 0 एप्पल कंज्यूम करने को 0 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। अब जब मैंने एक एप्पल को कंज्यूम करा तो मेरा 8 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन हो गया। ऐसे ही 2 का मैंने 2 कंज्यूम करे तो 14 का हो गया, 3 कंज्यूम करे 18 हो गया, 4 हो गया 20 हो गया, 5 हो गया फिर 20 होगा। तो एक ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पर जो मेरा सेटिस्फेक्शन था वो सेम रहे 4 और 5 पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन होगा थोड़ा कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे ही 6 पे 18 हो गया तो 20 से तो कम हो गया ना। फिर मार्जिन यूटिलिटी क्या हुई 0, अब माइनस कर देता हूँ 8 माइनस 0 8, 14 माइनस 8 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया -2, ठीक है। ऐसे ही तो इसमें से माइनस करते जाओगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल, कि जब मैंने एक एप्पल को कंज्यूम करा तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 8 थी, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फेक्शन। जब मैंने 2 एप्पल कंज्यूम करे तो 6 हो गई, 3 करे तो 4 हो गई। तो देखो कि जो मेरी एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जा रही है। अब एक ही चीज़ को बार बार खाओगे तो ऐसे हाँ बस 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 बहुत हो गया बहुत हो गया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो तो हो जाएगा 0 कि बस भाई बहुत हो गया अब नहीं खाया जाएगा, और एक वो पॉइंट आ जाएगा। और फिर अगर चलो जबरदस्ती खा भी लिया तो वो नेगेटिव में जाने लग जाएगा, भाई खत्म और नहीं खा सकते अब तो लिमिट हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे समझ आ गया होगा। एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको इसी का, ठीक है। बाकी सब कुछ जरा से एक बार फटाफट से क्लीन करते हैं। इकोनॉमिक्स पेपर में ग्राफ जरूर बना के आना, क्वेश्चन में अगर ये होता है शेड्यूल ग्राफ सब बना के आना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक आपको पता ही है, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस बेसिक तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स और यहाँ पर लेते हैं टी यू और एम यू, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर सी हो जाएंगी 6 तक, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ हम स्केल ले लेते हैं 2 का ले लेते हैं, 2 4 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 कहाँ तक है 18 तक 20 तक है। तो ये हो जाएगा 14 16 थोड़ा सा ऊपर है 18 और ये और ये 20, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। लोड करो, सबसे पहले टी ओ करते हैं 0 पे 0 यानी यहीं पर हो गया एक, तो 1 पे 8 ये 8 और ये 1 2 पे 14 ये हो गया 2 ये 14 यहाँ पर 3 पे 18 3 यहाँ 18 यहाँ 4 पे 20 4 यहाँ 20 बिल्कुल ऊपर 5 पे 20 वही सेम, इसको हटा देते हैं
5 पे फिर 20, यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक है। 6 पे हो जाएगा आपका 18, ठीक है। एंड ये फिर से वही, इसको बस ज्वाइन कर लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, आप स्केल से बनाओगे तो थोड़ा क्लियर बनेगा। सो इस टाइप का कर्व बनेगा, मैंने पॉइंट नोट करके दिखा दिए। जो टी यू होगा वो इस तरह से पहले तो राइज करेगा, फिर फॉल हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिवली फॉल राइज करेगा, फिर फॉल होकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब देखो, जब टोटल यूटिलिटी सेम होगी वो हो जाएगा उसका मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और जब एम यू 0 होएगा उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और ये बन जाता है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हेन एम यू इज इक्वल्स टू 0 देन द पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। अगर ये तो चलो आपका, अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, बिहेवियर कैसे लिखोगे, पहले तो डायग्राम शेड्यूल बना के लिखोगे कि टी यू एंड एम यू स्टार्ट राइजिंग, टी यू रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट एंड एम यू पॉजिटिवली फॉल्स। पहले तो क्लियर थे, फर्स्ट पॉइंट में ये लिख सकते हो कि टी यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड एम यू ऑल्सो इंक्रीजिंग, फिर टी यू रीच मैक्सिमम पॉइंट, एम यू स्टार्ट्स falling positively, टी यू reaches maximum point and एम यू become zero, और फिर लिख सकते हो कि then टी यू starts falling and एम यू become negative। और इसको थोड़ा बड़ा अच्छे से elaborate करने के लिए कैसे लिख सकते हो कि टी यू starts falling, टी यू starts rising and increasing rate and एम यू starts mu also rises, and this can be seen from zero या first to third unit of output। फिर हो सकता है सेकंड कि when TU reach its maximum point, it falls positively, it can be seen from third to fifth unit of output। Last कि when TU starts falling, MU become negative, and this can be seen from fifth to sixth unit of output। थोड़ा इलेबोरेट करके लिखोगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट इजी चैप्टर है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box. Thank you.